सेट बाउंड्रीज, फाइंड पीस बाय नीद्रा ग्लोवर तवाब। आज के बदलते हुए दौर में इस सवाल का आना लाजमी है कि किसी भी चीज में मेरा क्या फायदा है। अब इस किताब को पढ़कर या सुनकर आपको क्या फायदा होगा, आपको इसका पता तो किताब की समरी को सुनने के बाद ही चलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। आपको कई बार लोगों ने यह भी कहा होगा कि अपनी रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज का निर्माण करिए, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? इसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपको एक वॉल का निर्माण करना हो। उसी वॉल की मदद से आप दो लोगों के बीच में दूरियां लाकर रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर बार बाउंड्रीज का लेना देना दूरियों से नहीं होता है। हमारी पर्सनल लाइफ में कई बार बाउंड्रीज दो लोगों को और पास लाने का भी काम करती है। उन बाउंड्रीज से एक ऐसे माहौल का निर्माण होता है जिससे आपके अंदर प्यार का भाव आ जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाउंड्रीज का मतलब समझ में ही नहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। वो इसकी अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसकी वजह से वो लोग अपने रिश्ते से ही बोर या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार तो इसका रिजल्ट इतना बुरा होता है कि रिश्ता टूटने की कगार में ही पहुंच जाता है। इस किताब की मदद से आपको रिलेशनशिप को बचाने में मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा कि रिश्ते में हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हेल्दी बाउंड्रीज की जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बाउंड्रीज की जरूरत है या नहीं है। इसके साइन क्या होते हैं? इसके लिए खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप अधिकांश स्ट्रेस में रहते हैं? काम करते हुए भी परेशान रहते हैं? क्या आप अपने जानने वाले लोगों को इग्नोर करने लगे हैं? क्या आपको कहीं एकांत में भाग जाने का मन करता है? अगर आपका जवाब किसी भी सवाल का हाँ है, तो फिर हो सकता है कि आपको अनहेल्दी बाउंड्रीज से परेशानी हो रही है। आपको ये दिक्कतें जितनी अलग अलग दिख रही हैं, वास्तव में वो सब एक जैसी हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि किसी को फर्स्ट प्लेस में रखने की वजह से आपने अपनी जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अब समय आ गया है कि आप बाउंड्रीज के महत्व को समझ जाएं। हेल्दी बाउंड्रीज रखने का यही मतलब है कि आप खुद की अहमियत को समझने की कोशिश करिए। किसी दूसरे के साथ उतना ही समय बिताएं जितने में आप कंफर्टेबल रह सकें। जब कभी भी हम बाउंड्रीज के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में ख्याल आता है। हम उसे पर्सनल स्पेस से जोड़ लेते हैं। आपको बता दें कि फिजिकल बाउंड्रीज 6 टाइप ऑफ बाउंड्रीज का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए हमें सेक्सुअल बाउंड्रीज के बारे में भी जानने की जरूरत है। इसके अलावा इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज भी होती हैं, जिसकी जरूरत दूसरों से बातचीत करते समय आती है। इन सब के अलावा मटेरियल बाउंड्रीज और टाइम बाउंड्रीज के बारे में भी समझने की जरूरत है। सभी 6 टाइप्स की बाउंड्रीज के बारे में आपको जानने की जरूरत है। दूसरे हमारे टाइम की वैल्यू करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये टाइम बाउंड्री से तय होता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर बार बाउंड्रीज को सेट करना इतना आसान नहीं होता है। आप ही सोचिए कि अगर ये इतना आसान काम होता तो किसी की रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होती। लेकिन आज के समय में सभी की रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? वो यही है कि लोगों को बाउंड्रीज के महत्व के बारे में नहीं पता है। कई बार हम ये सोचकर डर जाते हैं कि बाउंड्रीज को सेट करने से रिश्ते में दूरी आ जाएगी। कई बार हम बाउंड्रीज को सेट करने में असहज भी महसूस करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बाउंड्रीज को सेट करने से रिश्ते बेहतर होते हैं। इसलिए हमें इन्हें समझते हुए सेट करना चाहिए। आगे के चैप्टर्स में आप इन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अधिकांश रिश्तों की समस्याएं बाउंड्रीज के कारण होती हैं, जो बहुत कठोर होती हैं। अपनी बाउंड्रीज के बारे में सोचिए। उन्हें किसी सेल की मेम्ब्रेन की तरह होना चाहिए, जिनका काम कुछ इस तरह होना चाहिए कि यूजफुल चीजें आराम से पास हो जाए और हार्मफुल चीजों को रोक लिया जाए। सेल मेम्ब्रेन की तरह ही आपकी बाउंड्रीज को भी परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, जिनका काम ये होना चाहिए कि पॉजिटिव चीजों का स्वागत करें और नेगेटिव फैक्टर्स को दूर कर दें। अगर आप इस तरह का बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपकी रिलेशनशिप में कई सारी दिक्कतें आएंगी। अगर आपकी बाउंड्रीज में काफी छेद होंगे, यानी कि वो कमजोर होंगी, तो फिर आप काफी वल्नरेबल हो जाएंगे। तब आप दूसरों के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी बाउंड्रीज काफी कठोर है तो भी आपके साथ खतरा बना हुआ ही है। तब भी चांस है कि आपको काफी इमोशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छेद वाली बाउंड्रीज को पोरस बाउंड्रीज कहा जाता है। ये काफी ज्यादा कमजोर होती हैं। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल कमजोरी होती है। जिसके पास इस तरह की बाउंड्रीज होती हैं, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कभी भी अपने फैसले नहीं ले पाता है। उसकी जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही बीतती रहती है। पोरस बाउंड्रीज के परिणाम स्वरूप भावनात्मक जुड़ाव और को डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर हद से ज्यादा निर्भर रहना हो सकती है। बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट उन कपल्स में देखने को मिलता है जो हमेशा एक साथ ही नजर आते हैं। आपको ऐसे कपल नजर आते होंगे जो हमेशा एक साथ देखने को मिलते हैं। उन्हें आप कभी भी अलग अलग नहीं देखेंगे। को डिपेंडेंसी
किसी के ऊपर हद से ज्यादा निर्भर रहना भी इमोशनल अटैचमेंट की ही तरह है, लेकिन ये ज्यादा अनबैलेंस चीज है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि को डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या होती है। इस रिलेशनशिप में एक पार्टनर हमेशा दूसरे की समस्या को सॉल्व करता रहता है। एक पार्टनर का काम यही होता है कि वो सामने वाले की दिक्कतों को सॉल्व करता रहे। इस तरह की सिचुएशन दोनों लोगों के लिए ही बुरी होती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि दूसरे पार्टनर की नीड्स कभी भी पूरी नहीं हो पाती। इससे दूसरे पार्टनर के अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म हो जाता है। उसका विश्वास ही रिश्तों के ऊपर से उठने लगता है। इसी के साथ साथ अन्य पार्टनर भी कभी अपनी समस्याओं को सॉल्व करना नहीं सीख पाता है। जिस रिलेशनशिप में सीखने की उम्मीद खत्म हो जाती है, वो रिश्ता बोरिंग हो जाता है। जो लोग भी पोरस बाउंड्रीज से परेशान हो, उन्हें सबसे पहले तो अपने रवैये को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपने नजरिए में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे से कुछ समय के लिए ही सही फिजिकल और इमोशनल दूरी बनाने की जरूरत है। उन्हें ये समझना चाहिए कि अब समय आ गया है कि वो खुद के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करें। इसी की दूसरी तरफ एक और बाउंड्रीज है। इसे कठोर या रिजिड बाउंड्रीज कहते हैं। जो लोग इससे जूझ रहे होते हैं वो लोगों के पास ही नहीं आ पाते हैं। उनके अंदर एक समस्या ये आ जाती है कि वो लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इमोशनल लेवल पर लोगों से कट जाते हैं। इस बाउंड्री से निकलने का एक हल है, वो ये है कि आपको क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुद के दिल को दूसरे के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुद को तैयार करना होगा कि अब तुम प्यार करने के लिए रेडी हो। आपको ये बात समझनी चाहिए कि हेल्दी बाउंड्रीज ना ही पोरस हैं और ना ही रिजिड, वो इन दोनों के बीच में कहीं है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? अगर नहीं पता है तो फिर आगे इसी काम में लगने की जरूरत है। हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर एक्शन की जरूरत होती है। जब हम सीधे तरीके से बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं तो फिर उनके पास एक और तरीका होता है, उसे इनडायरेक्ट तरीका कहा जाता है। इसी को पैसिव अग्रेसिवनेस भी कहते हैं। ये तरीका पॉपुलर है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। आपको बता दें कि पैसिव अग्रेसिवनेस कम्युनिकेशन के लिए एक खराब तकनीक है। इस तकनीक में हम सीधे तौर पर नहीं कहते हैं कि हमें किस चीज से दिक्कत हो रही है, बल्कि हम एक्ट करते हैं। हम एक्ट करते हुए ये ट्राई करते हैं कि सामने वाला समझ जाए, लेकिन इस तकनीक की मदद से हम सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, जिससे दो लोगों के बीच में दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पैसिव एग्रेसिवनेस हमें रोमांटिक रिलेशनशिप में ज्यादा देखने को मिलती है। इस तरह की रिलेशनशिप में पार्टनर कोशिश करते हैं कि वो अपनी दिक्कतों को पार्टनर से सीधे डिस्कस ना करें, लेकिन सच यही है कि किसी का भी पार्टनर दिमाग को नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए इस तरह की उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की उम्मीद लगाना भी बेईमानी ही है। इसीलिए ये अच्छा ही होगा कि आप अपनी दिक्कतों को सीधे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपनी बातें सीधे और सिंपल तरीके से बता सकें। बाउंड्रीज से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं, एक वर्बल और दूसरा एक्शन की मदद लेकर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपनी दिक्कतों को सामने वाले से खुलकर बता सकते हैं। अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे कि लोग आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपकी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपनी बात खुलकर करें। खुलकर बात करते समय अधिकांश जिस शब्द का उपयोग होता है वो है मैं चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी के बारे में बात ना करें। जब आप इस तरह की बाउंड्रीज को सेट कर रहे होते हैं तो क्लियर बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उस बातचीत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बुरा लग रहा है। उस बातचीत में ये पता चलना चाहिए कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल साफ है। बाउंड्रीज को सेट करने का ये मतलब नहीं होता कि आप कम्युनिकेशन को ही खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात बता रहे हैं। आप उस बात को सामने वाले के सामने रख रहे हैं जिन बातों से आपको दिक्कत होती है। आपको बाउंड्रीज के उल्लंघन से निपटने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। ये कहना भी आसान ही है कि बाउंड्रीज को सेट करते समय हमें दिलेरी दिखानी चाहिए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता है। हम सभी के ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। उन जिम्मेदारियों की वजह से हमारे अंदर कई तरह के डर का भाव भी होता है। उसी डर की वजह से हम जो महसूस करते हैं वो क्लियर नहीं कह पाते हैं। हमारे दिमाग में कई सारी दुविधाएं चलती रहती हैं। हमको डर लगता रहता है कि अगर सच बोलने से सब कुछ पूरी तरह से खराब हो गया तो क्या होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जितने समझदार आप हैं उतना ही समझदार सामने वाला होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान मैच्योर होगा। इसलिए बाउंड्रीज को सेट करते समय ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपके ऊपर सवाल उठाने लगे। कई बार आपको काफी ज्यादा कठिन सवालों से भी गुजरना पड़ सकता है। कई बार आपकी नीयत पर भी उंगली उठाई जा सकती है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। कई बार आपको बाउंड्रीज का उल्लंघन भी देखने को मिल सकता है। अगर ये उल्लंघन 1 या 2 बार होता है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये काफी समय तक के लिए हो रहा है तो फिर इसे कैसे नजरअंदाज किया जाएगा।
इसके ऊपर एक्शन लेने का प्लान भी आपके पास तैयार रहना चाहिए। किसी भी बाउंड्रीज का फायदा तभी है जब उसे ईमानदारी से निभाया जाए। अगर निभाने में ईमानदारी नहीं होगी तो फिर आपकी बाउंड्रीज का भी कोई फायदा लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। हम बाउंड्रीज को सेट करने से बचते क्यों हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम उसे समझते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बाउंड्रीज को सेट करने से हमारे सामने वाले भावनात्मक रूप से दूर हो जाएंगे। इससे हम उसके लिए सेल्फलेस होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही आप देखते होंगे कि बाउंड्रीज को सेट करने में औरतें काफी पीछे हैं। उन्हें बचपन से समझाया जाता है कि अच्छी बेटी और पत्नी बनने के लिए सेल्फलेस सेवा करनी होती है। इसलिए आज के दौर में औरतों के अंदर इतना ज्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। कोई भी बिना मोटिवेशन के ज्यादा सेल्फलेस नहीं हो सकता है। हम ये भी सोचते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन ये बस एक साइड की स्टोरी है। बाउंड्रीज का ये भी मतलब होता है कि हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम खुद से भी सेल्फलेस प्यार करते हैं? तो फिर क्या खुद के साथ भी हेल्दी बाउंड्रीज हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती है? खुद के साथ बाउंड्रीज रखेंगे तो फिर आपकी काफी मदद हो सकती है। आपकी जिंदगी से वो फैक्टर्स बाहर हो सकते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आपकी बाउंड्रीज आपको बताएंगी कि पैसे बचाने चाहिए। सेल्फ बाउंड्रीज का मतलब बस नो कहना ही नहीं है। वो ये भी कहेंगी कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए। वो बताएंगी कि सेल्फ केयर का महत्व कितना ज्यादा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ केयर का ये मतलब नहीं हो, मतलब आपकी आत्मा से होता है। आपको खुद की आत्मा का ख्याल रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि असली खुशी शरीर में नहीं है, असली हैप्पीनेस आत्मा में छुपी हुई है। इसीलिए पैसों को खर्च करके ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा जा सकता। पैसों को खर्च करके आप बस कुछ देर तक के लिए ही हैप्पी रह सकते हैं। सोल को खुश रखिए और अपनी पूरी लाइफ को खुश कर दीजिए। सेल्फ केयर का ये भी मतलब होता है कि जो चीज आप नहीं करना चाहते हैं उन्हें सीधे मना करिए। जिन लोगों से आपकी लाइफ में दुख है उन्हें एंट्री देना बंद करिए। सीधे नो कहना सीखिए। क्या फैमिली के साथ बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए? इस बड़े सवाल का तर्क संगत जवाब इस चैप्टर में मिल जाएगा। परिवार वो जगह होती है जहां पर आप बाउंड्रीज सेट करने से पहले दुविधा में आ सकते हैं। खासकर बेटे या बेटी की अपने माता पिता के साथ रिश्ते में बाउंड्रीज को सेट करना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लग रही है, तो फिर सोचिए कि इसे करने में कैसा लगेगा। लेकिन हमें पेरेंट्स के साथ बाउंड्रीज को जरूर सेट करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन यही है कि अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो फिर पेरेंट्स के साथ बाउंड्रीज होनी ही चाहिए। ऐसा करने से हम अडल्ट की तरफ बढ़ने लगेंगे। हमको पता चल जाएगा कि हमारी खुद भी एक पर्सनालिटी है। हमें इस लाइफ को खुद के भरोसे ही चलना है। इसीलिए इस बाउंड्रीज की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेखक यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार उन्हें एक महिला के साथ काम करने का मौका मिला था। वो महिला शादीशुदा थी, लेकिन उसकी शादी खराब हो चुकी थी। उसके पीछे का रीजन ये था कि पति माँ से बहुत क्लोज था, जिसकी वजह से वो कोई भी फैसला बिना माँ के नहीं लेता था। वो चाहता था कि माँ की तरह ही पत्नी उसका ख्याल रखे, जो मुमकिन नहीं था। इसलिए उनका रिश्ता खत्म होने लगा था। इस एग्जाम्पल को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार के साथ एक सीमा यानी बाउंड्री की क्यों जरूरत होती है। परिवार के साथ बाउंड्रीज तैयार करने का पहला तरीका है कि उनके साथ थोड़ी फिजिकल और इमोशनल दूरी बनाने की कोशिश करिए। दूसरा तरीका है कि अपनी इच्छा को दिलेरी के साथ पूरा करने की कोशिश करिए। अब वो समय आ चुका है कि लाइफ के कुछ फैसले बस खुद की मर्जी से हों। और ये एडवाइस आपके ऊपर तभी लागू होती है अगर आप खुद पेरेंट्स हैं या फिर बनने वाले हैं। जब आपके बच्चे बाउंड्रीज सेट करेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उस बाउंड्रीज का आदर सम्मान करेंगे। बच्चों की भावनाओं की कद्र करना आपकी मौलिक जिम्मेदारी है। इसी के साथ अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बंद नहीं करना है, उनका सम्मान पहले से ज्यादा करना है। ऑफिस के अंदर भी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत जरूरी होता है। हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि ओवरवर्क करना जरूरी है। हम हफ्ते में 60 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। हम वीकेंड पर भी काम करने को हाँ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वीकेंड में काम करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। साल 2018 में अमेरिकी जनता ने 700 मिलियन दिनों की छुट्टी का यूज ही नहीं किया था। यहाँ तक कि अगर हमारी पर्सनल लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज हैं, फिर भी हमारी वर्किंग लाइफ में पोरस बाउंड्रीज रहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने बॉस के साथ बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हैं। हमको डर लग रहा है। हमको ये डर लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो अच्छे कर्मचारी नहीं रह जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये रवैया भी बिल्कुल सही नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमारी ऑफिस लाइफ अच्छी नहीं होगी, हमारी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ती रहेगी। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऑफिस की जिंदगी में भी बाउंड्रीज को सेट करने की कोशिश करें। वो भी जल्द से जल्द हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करिए। इसको सेट करने का पहला तरीका यही है कि माइंड सेट डेवलप करिए
कि हर प्रोजेक्ट को हाँ करने की जरूरत नहीं है। इस माइंडसेट को भी डेवलप करिए कि अच्छा कर्मचारी ओवरवर्क नहीं करता है। इसी के साथ साथ नो कहने की आदत को डेवलप करने की कोशिश करिए। दूसरा तरीका है कि अपने वर्किंग घंटों में ही काम को खत्म करने की कोशिश करिए। अपने सहभागियों से भी बता दीजिए कि काम बहुत है, बातें लंच के टाइम करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिस में भी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट किया जा सकता है। चुप रहकर परेशान मत हुआ करिए। जरूरी लगे तो अपने बॉस के साथ कॉफी पे बैठकर बात कर लीजिए। ऑफिस में बाउंड्रीज सेट करने के बाद आपको कमाल का सुकून मिलेगा। तब आप सोचेंगे कि इस काम को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। रोमांटिक बाउंड्रीज को कैसे सेट किया जाता है, इस बारे में पूरा ज्ञान इस चैप्टर में दिया जाएगा। रोमांटिक रिलेशनशिप का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं, आपको बता दें कि इस पहलू को कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्रेकअप और तलाक की मुख्य वजह ही खराब कम्युनिकेशन होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का रोल कितना ज्यादा होता है। कम्युनिकेशन खराब इसलिए होती है क्योंकि कपल रोमांटिक बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने पार्टनर की चाहत के बारे में क्लियर पता होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप दोनों आपस में बैठकर अच्छे से बात करें। बातचीत से बड़े बड़े मुद्दों को हल किया जा सकता है। ये तो फिर लव रिलेशनशिप है। इसे तो बड़े प्यार और मोहब्बत से डील करना चाहिए। कपल्स अपने पार्टनर से सीधे बात करना बंद कर देते हैं। उन्हें कोई ना कोई डर सताता रहता है, जिसकी वजह से वो सीधे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। कपल होने के नाते आप दोनों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए। क्लियर बात करनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से क्या क्या चाहते हैं। अगर वो बात सेक्सुअल प्लेजर को लेकर है तो भी आप दोनों को एक दूसरे से क्लियर बात करनी चाहिए। ये दुखद है लेकिन सच है कि कई सुंदर रिश्ते खराब सेक्स की वजह से टूट जाते हैं। इस इश्यू को भी बात करके सॉल्व किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को बचा लेते हैं, इसलिए उन्हें करने से कभी भी पीछे मत हटिएगा। आपका रिश्ता आपके लिए बहुत जरूरी है। उसे छोटी छोटी वजहों से खराब मत होने दीजिए। इसलिए कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी होती है। रोमांटिक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को सेट करिए। सामने वाले को बताइए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही उसे ये भी बताइए कि आपको उससे कितनी उम्मीदें हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? बाउंड्रीज को सेट करने के बाद आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुल मिलाकर हेल्दी बाउंड्रीज ना होने की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन्हें बाउंड्रीज की मदद से हल किया जा सकता है। अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए उन जगहों को ढूंढिए जहां बाउंड्रीज की जरूरत है। क्या करें? जब आपको पता चल जाए कि बाउंड्रीज की कहाँ जरूरत है, तब एडवांस में प्लानिंग करिए कि आपको सामने वाले से क्या बात करनी है। आपकी तैयारी ही बता देगी कि आप सफल होने वाले हैं कि नहीं। इसलिए तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। बाउंड्रीज की मदद से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब की समरी में आपको 6 तरह की बाउंड्रीज के बारे में पता चल चुका है, जिन्हें आपको अपनी लाइफ में उतारने की जरूरत है। चैप्टर्स में बताई गई टिप्स की मदद से आप ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं।